वेलकम स्टूडेंट्स। ये बीए एंड बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास है, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। इसके अंदर अपन ए प्रेयर फॉर माय डॉटर पोइम पढ़ रहे हैं। इसको WB येट्स ने लिखा था। WB येट्स के द्वारा ये लिखी गई है और इसके हम दो पार्ट पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पोइम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और पोइम की समरी पढ़ी थी। सेकंड पार्ट के अंदर हमने कुछ पोइम की पंक्तियां हैं उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। जैसा कि मैंने बताया था, इस पोइम के अंदर पोइट जो है अपनी बेटी के फ्यूचर को लेकर के काफी चिंतित है। वो अपनी बेटी के फ्यूचर को बेहतरीन बनाना चाहता है। वो चाहता है उसकी बेटी जो है किसी तरह का उसमें प्राइड नहीं है, किसी तरह का उसमें ईगो नहीं आए। और हम आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपने पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले इस वीडियो को देखें। आज इसका ये पार्ट थर्ड है और ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद कोई खत्म हो जाएगी। तो आगे क्या है अपन ये पढ़ते हैं। वेयर बाई the horns of plenty the horn of plenty is undone in courtesy I would have her chiefly learn. Hearts are not had, as a gift, but hearts are earned. Earned by those that are not entirely beautiful, yet many that have played the fool, for beauty is very self, has charm made wise, and many a poor man that has robbed loved and thought himself beloved, loved and thought himself beloved. From a glad kindness cannot take his eyes. From glad kindness cannot take his eyes. अब इन पंक्तियों को देखते हैं। इन पंक्तियों के अंदर पॉइंट जो ये कहना चाह रहा है, वेयर प्लेंटी, वेयर हॉर्न ऑफ प्लेंटी,
हॉर्न ऑफ प्लेंटी का मतलब होता है मैरिटल हैप्पीनेस, मैरिटल हैप्पीनेस, वैवाहिक सुख। और वैवाहिक सुख जो है पिछली लाइनों से वैवाहिक सुख जो है अंडर माने डेस्ट्रॉयड, अंडर माने क्या होता है डेस्ट्रॉयड। यदि लड़की जो है कोई लड़की जो है यदि उसे प्राइड हो जाता है, यदि उसे ईगो हो जाता है, तो ऐसी लड़की का जो मैरिटल हैप्पीनेस जो होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अपनी बेटी के भाग के बारे में। अगले गुरु जो बात कर रहा है वो है कर्टसी, कर्टसी के बारे में बात कर रहा है अध्यापक। कर्टसी का मतलब होता है शिष्टाचार। तो शिष्टाचार के बारे में क्या कह रहा है, आई वुड हैव चीफली, चीफली माने मेनली, वो चाहता है उसकी बेटी जो है मुख्य रूप से शिष्टाचार को जरूर सीखे। शिष्टाचार का मतलब होता है मैनर्स, उसकी बेटी के अंदर मैनर्स अवश्य ही डेवलप होने चाहिए। अब बता रहा है वो कैसे, हार्ट्स आर नॉट हेड, जो अच्छे दिल जो होते हैं, हार्ट्स का मतलब मैनर्स, शिष्टाचार से हम कह सकते हैं अच्छे दिल जो होते हैं या मैनर्स जो होते हैं, आर नॉट हेड एज ए गिफ्ट, वो कोई गॉड हमें गिफ्ट के रूप में नहीं देता। व्यक्ति के अंदर मैनर्स जो आते हैं उनको कोई गॉड गिफ्ट के रूप में नहीं देता है, बट हार्ट्स आर अर्न्ड, बल्कि हार्ट्स को जो है मतलब सीखना यहाँ पर, बल्कि सीखा जाता है। दिलों को अच्छे मैनर्स जो होते हैं उनको तो क्या किया जाता है, सीखा जाता है। इसके द्वारा वे लोग भी सीख सकते हैं दैट आर नॉट एंटायरली ब्यूटीफुल, एंटायरली मतलब सभी, वे लोग जो पूरी तरह सुंदर नहीं है, वे लोग भी मतलब सुंदर दिलों को सीख सकते हैं, सुंदर गुणों को सीख सकते हैं या मैनर्स को सीख सकते हैं। या फिर भी मेरी बहुत से लोग ऐसे होते हैं दैट हैव टेड द फूल, जिन्होंने फूल का जीवन में बोलबाला किया। फूल का मतलब उन्होंने मैनर्स नहीं सीखे और अपना जीवन को गलत मार्ग पर लगा दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैनर्स को नहीं सीखते हैं, तो एक फूल जो मूर्ख होता है ऐसा जीवन में बिहेव करते हैं। और ब्यूटी वेरी सेल्फ, क्योंकि उनके अंदर ब्यूटी जो आती है ग्रेट चार्म वाई, वो समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। गॉड यदि को ब्यूटी दे देता है तो अपने आप को बहुत ज्यादा क्या समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं। बहुत से कुलमैन भी हैं, बहुत से गरीब लोग भी हैं, दैट है लोग वेंडर जो भटक जाते हैं, एंड लव, उनको ऐसा लगता है प्यार किया जा रहा है, थॉट हिमसेल्फ बिलव्ड, वो समझते हैं कि उनको कुछ चाह रहा है, लेकिन फ्रॉम ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक इट अवे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि दया जो होती है वो जो है वो सिर्फ दया ही है जो उनके जीवन में अच्छा कर सकती है। यदि उनके अंदर दया नहीं है तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई कहना चाह रहा है चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, इसका मतलब ये है चाहे व्यक्ति अमीर हो चाहे गरीब हो, व्यक्ति के मैनर्स जो है उनको सीखा जाता है। ऐसा नहीं गरीब के पास मैनर्स आएंगे, ऐसा भी नहीं है कि अमीर के पास मैनर्स आएंगे, ऐसा नहीं कि सुंदर के पास मैनर्स आएंगे या बदसूरत के पास मैनर्स आएंगे। कहना चाह रहा है कि मैनर्स जो है किसी के द्वारा भी सीखे जा सकते हैं, अमीरी और गरीबी से मैनर्स का कोई रिलेशन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। मे शी बिकम, आगे कहता है बेटी के बारे में, मे शी बिकम ए फ्लोरिशिंग hidden tree, that all her thoughts
may like the linnet bee, may like the linnet bee, and have no business but spending round that their magnanimity of sound not but in merriment begin a chase, nor but ये हो गया, nor but in merriment quarrels हो गया, एक quarrel ओ may she live, दो बार है ना, नो बट इन merriment begin a chase, nor but in merriment a quarrel O may she live like some green laurel rooted in one dear perpetual place, पोइट पंक्ति में कहना चाह रहा है मे शी बिकम ए फ्लोरिशिंग हिडन ट्री। फ्लोरिशिंग हिडन ट्री का मतलब ऐसा पेड़ जो हमेशा खुशियां दे, ऐसा फ्लोरिश वाले फलना फूलना आगे बढ़ना, तो ऐसा पेड़ जो हमेशा खुशियां दे वो चाहता है उसकी बेटी ऐसी बने, उसको चाहता है कि बेटी जो है एकदम फ्लोरिशिंग हिडन ट्री की तरह बने, ऐसा पेड़ सबको खुशी देता है, सबको छाया देता है, सबको फल देता है। That all her thoughts may lie like linnet bee. Linnet क्या होता है? सिंगिंग बर्ड, ये सिंगिंग बर्ड, एक गाने वाला पक्षी। वो कहता है उसके जितने भी थॉट्स जो हैं वो सिंगिंग बर्ड की तरह है। सिंगिंग बर्ड कौन सा? वो सिगरेट वो पक्षी होता है जो हमेशा मीठे गीत गाता है, उसके गीतों में कभी कड़वाहट नहीं होती है, उसके गीतों में उदासीनता नहीं होती है। तो चाहता है कि उसके जितने विचार हैं उसके हर किसी डॉक्टर के लिए, उसकी डॉक्टर के जितने विचार जो हैं वो लिनेट की तरह बने, एक सिंगिंग बर्ड की तरह बने जो हर जगह मीठे गीतों को गाता है और खुशी के गीत गाता है। एंड हैव नो बिजनेस बट स्पेंडिंग साउंड, स्पेंडिंग साउंड मतलब स्वीट साउंड, उसका कोई कार्य नहीं होता लिनेट का, सिर्फ वो मधुरता फैलाता है, चारों तरफ से मधुरता फैलाता है। देर मैग्नेटिक माने डिलाइट खुशी, और अपनी साउंड माने आवाज से सबको खुशी देता है। वो चाहता है कि उसकी बेटी लिनेट पक्षी की तरह बने जो हर जगह मिठास फैलाता है, हर जगह खुशी फैलाता है, उसका कोई काम नहीं है सिवाय खुशी फैलाने के और आनंद फैलाने। वो चाहता है कि बेटी भी मतलब
लीडर की तरह बने, जहां भी जाए सबको खुशी दे, सबको आनंद दे और सबको स्वीटनेस प्रदान करे। नोर बट इन मेरीमेंट, मेरीमेंट का मतलब होता है हैप्पीनेस। मेरीमेंट का मतलब हैप्पीनेस और खुशी। बिगिनिंग चेस, चेस का मतलब होता है फॉलो, पीछा करना। यदि भी किसी को फॉलो भी करें तो खुशी से करें। कहने का मतलब यह है यदि किसी को फॉलो कर रही है, कोई चीज प्राप्त करने की कोशिश कर रही है तो उसमें खुशी होनी चाहिए। नो बट इन मेरीमेंट और हैप्पीनेस इक्वल, यदि किसी से वो क्वेरल करे, क्वेरल और झगड़ा, यदि किसी से झगड़ा भी करे उसके अंदर भी जॉय होनी चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए। ओ मे लाइक सी सम ग्रीन लॉरेल, लॉरेल माने ग्रीन, वो चाहता है उसकी बेटी किसी ग्रीन लॉरेल की तरह बने, एक हरे भरे पेड़ की तरह बने, रूटेड जिसकी जड़ें जो हैं इन वन डियर परफेक्ट वन सेम, एक ही स्थान पर, जिसकी जड़ें एक ही स्थान पर रहती हैं, चारों तरफ फैलती। वो चाहता है इसकी बेटी ऐसे पेड़ की तरह बने जिसकी जड़ें स्थायी होती हैं, एक जगह होती हैं, मजबूत होती हैं। मुझे लगता है कि लाइन समझ में आ गई होगी। बता रहा है किस तरह अपनी बेटी को मतलब चाहता है कि उसकी बेटी इस तरह जीवन जिए, उसके अंदर इस प्रकार के गुण जो हैं वो विकसित हों। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे कहता है पोएट, माई माइंड because the minds that I have loved, because the minds that I have loved, the sort of beauty that I have approved, prosper but little, has dried up of late, yet knows that to be choked with hate, to be choked with hate may well be of all evil chances chief, if there's no hatred in a mind, if there's no hatred in a mind, assault and battery of the mind, can never tear the net from the deep, can never tear the net from the deep. कोई टाइप कह रहा है माई माइंड, अब वो कोई अपना अनुभव बता रहा है पंक्तियों के अंदर किस तरह उसने अपने जीवन में कुछ माइंड को देखा है,
कुछ लोगों से मिला है, वो बताने की कोशिश कर रहा है मेरा खुद का अनुभव क्या रहा है। वो कह रहा है माई माइंड बिकॉज द माइंड दैट आई लव। वो बता रहा है ऐसे बहुत से माइंड्स हैं जिनको उसने चाहा, पसंद किया। अब वो यहाँ पर अपनी जो उसकी बिलव प्रेमिका जो थी उसके बारे में हो सकता है बातचीत कर रहा हो कि उसने मॉडल नाम की जो लेडी जो थी उससे प्यार किया था। द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव्ड, वो मॉडल काफी सुंदर थी और जिस तरह की ब्यूटी जो उसने अप्रूव और पसंद की थी उसके बारे में बता रहा है। तो कह रहा है प्रॉस्पर फर्टिलिटी। प्रॉस्पर फर्टिलिटी का मतलब इस तरह की ब्यूटी जो उसने देखी है, जो अनुभव की है, इस तरह की ब्यूटी जो है वो बहुत कम आगे बढ़ पाती है। प्रॉस्पर माने आगे बढ़ना, इस तरह की ब्यूटी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती है जिस तरह की ब्यूटी उसने चाही या देखी या अपने जीवन में महसूस की। हैज ड्राइड अप ऑफ लेट का मतलब इस तरह की ब्यूटी जो क्या हो जाती है थोड़े समय बाद समाप्त हो जाती है और उसको मतलब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। Yet knows that to be choked with hate, और कोई यदि किसी के अंदर कोई नफरत आ जाए, चोक और भरे होना, यदि कोई लेडी है उसके अंदर नफरत आ जाती है, इस नॉर्टन से प्यार किया था, नॉर्टन इस पोएट के प्रति काफी अपने मन में नफरत रखी थी, हो सकता है उसके बारे में बातचीत कर रहा हो। मे वेयर बी ऑफ ऑल इविल चांसेस ही, यदि किसी के अंदर नफरत आ जाती है, इविल चांसेस जो होते हैं उसके जीवन को खो जाते हैं, उसके अंदर मतलब गलत धारणाएं ऑटोमेटिक आने लगती। कोई किसी व्यक्ति के प्रति हेट करता है, नफरत करता है, उसके अंदर तो इविल चांसेस जो होते हैं, बुरी शक्तियां जो होती हैं वो मुख्य हो जाती हैं और फिर वो उसके जीवन में जो भी कुछ होता है वो गलत ही होता है। इफ कह रहा है इफ देयर इज नो हेट्रेड इन माइंड, मैं हेट में नफरत, यदि किसी के मन में किसी को नफरत है, वो नफरत नहीं है, तो ऐसा टाइम ड्यूएलिटी ऑफ द माइंड, ऐसा एक मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून, तो इस तरह के दुर्भाग्य जो होते हैं कैन नेवर लेट फ्रॉम द ट्री, इसके जीवन में दुर्भाग्य भी आते हैं, मतलब बुरी परिस्थितियां भी आती हैं, बैड कंडीशन जो आती हैं, तो वो भी मतलब उसको मतलब उसके राह से भटका नहीं सकती है। टीएल लेट फ्रॉम ट्री, राह से भटकाना, उसको मतलब राह से भटका नहीं सकती हैं। लिलेट को मतलब उसके पत्तियों से अलग नहीं कर सकती हैं। कहने का मतलब कोई ये कहना चाहता है कि उसने खुद अनुभव किया है मर्दों को लेकर के, उसने मेरे प्रति गलत धारणा रखी थी, मुझसे नफरत की थी, उसका परिणाम ये हुआ उसका जीवन जो है वो तबाह हो गया। तो चाहता है कि बेटी जो है उसके मन में किसी तरह की कोई नफरत नहीं होनी चाहिए, अपने मन में किसी तरह कोई दूसरे के प्रति द्वेष ना रखे, कोई ऐसा चाहता है। यदि किसी मन में कोई द्वेष नहीं है, उसके सामने यदि कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं आ जाए, चाहे जीवन में कैसा ही मिसफॉर्चून क्यों नहीं आ जाए, कैसा भी दुर्भाग्य क्यों नहीं आ जाए, वो अपने मार्ग से हटेगा नहीं। शर्त ये है कि उसके मन में किसी के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। कोई लंबी है, इसका एक पार्ट और बनेगा अभी जो नेक्स्ट क्लास में पूरा मैं करूंगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस। कोई बुक पढ़ लेना एक बार ताकि आपकी समझ में आए, सामने जरूर पढ़ लेना कोई बुक की। और जैसा मैंने बताया जब भी आप कोई पढ़ो तो कोई बात के सामने होनी चाहिए तभी आपको कोई समझ में आएगी। थैंक यू फॉर दिस क्लास। ओके।